हेलो जी, नमस्ते। मैं हूँ रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, मेरे को ना बहुत सारे फ़ोन आए और मैंने कमेंट भी वीडियो के नीचे 2-4 जगह देखे हैं, जिसमें लोगों की एक शिकायत है मेरे से। और वो ये शिकायत है कि पेशेंट मेरे से ये शिकायत कर रहे हैं कि भई आप जो दवाइयाँ बताती हैं सफ़ेद दाग की, तो लगाने की तो आपने बहुत सारी बताई हैं, आपने बहुत अच्छे-अच्छे नुस्खे बताए हैं और जिनसे बहुत सारे लोग लाभ भी उठा रहे हैं। लेकिन खाने की दवाइयाँ आपने बहुत ही कम बताई हैं। मतलब जितने भी वीडियो हैं 2-4 ही ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें आपने खाने के नुस्खे बताए हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है। चलो, मैं ये शिकायत ही दूर करूँगी आप लोगों की आज। और आज मैं आपको सफ़ेद दाग के लिए खाने का एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा लेकर आई हूँ, चमत्कारिक रूप से इसके परिणाम सामने आते हैं। रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बेहतर नुस्खा है, लेकिन थोड़ा-सा महँगा रहता है ये। इसको मैं अपने पास भी बनाकर नहीं रखती। यदि कोई पर्सनल मेरे से डिमांड करता है कि आप हमको ये बनाकर दे दो, तभी मैं इसको बनाती हूँ, वरना मैं अपने इस्तेमाल में इसको लगातार नहीं लेकर आती, क्योंकि बहुत ज़्यादा महँगा है। और इतनी महँगी दवाई यदि हम किसी कस्टमर को, पेशेंट को भेजेंगे, तो देखो दवाई के पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। और यदि अब मैं दवाई के पैसे माँगूँ उनसे और ये बोलूँ कि भई इतने का नुस्खा है ये, तो फिर एक तरह से मेरे को भी अच्छा नहीं लगता और ज़्यादा ही फीस रहती है। फिर मैं इसलिए इसको मैं बनाती नहीं हूँ। लेकिन आप लोगों को मैं बिल्कुल विस्तार से बताऊँगी जो-जो चीज़ें इसमें डलती हैं। यदि आपका इतना बजट है और यदि आप इस दवाई को बना सकते हैं, तो आपका शरीर यदि पूरा भी सफ़ेद हो गया है ना, उँगलियों पर भी, जैसे उँगलियों के सफ़ेद दाग नहीं ठीक होते, हथेली के नहीं ठीक होते, लेकिन यदि इसको तरीके से बनाया जाए और तरीके से खाया जाए, तो ये हर जगह के सफ़ेद दाग को ठीक करने में कामयाब होने वाला नुस्खा है। जो-जो चीज़ें इसमें डलेंगी आप उनको ध्यान से नोट कर लें। जितनी-जितनी ग्राम मैं आपको बता रही हूँ, और मैं 1 महीने की आपको खुराक बताऊँगी, तो उसी हिसाब से आप इसको यदि बनाना चाहते हैं, तो आप इसको अपने घर लाकर बनाएँ। चीज़ें सब आसानी से मिल जाएँगी, हर जगह से उपलब्ध रहेंगी पंसारी स्टोर पर। बस यही है कि थोड़ा महँगा रहता है ये नुस्खा। तो भई किसी का अपना मन है बनाने का, यदि आपकी जेब में इतनी जान है तो बना लीजिए, वरना फिर बहुत सारे नुस्खे मैंने सस्ते भी बताए हैं। लेकिन ये है कि बहुत अच्छे से काम करता है ये। मैंने इसको जिन भी लोगों को बनाकर दिया है, भई सभी तरह के, देखो गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। तो किसी का यदि भई ये है कि हमको ठीक ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और लोग मेरे से बनवाते हैं, तो फिर उनके लिए जो मैंने बना के दिया है, तो इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आए हैं। तो आपको क्या करना है, मैंने भी अपने पास नोट करके रखा हुआ है इसको। मैं एक-एक चीज़ आपको बताती जाऊँगी, आप या तो नोट कर लें या फिर वीडियो डाउनलोड कर लें ध्यान से। और चैनल तो सब्सक्राइब आप कर ही लें बिल्कुल, यदि आप नए हैं, और जो मेरे को पहले से देखते आ रहे हैं तो उनको तो पता ही होगा। तो मैं आपको बताती हूँ आपको इसमें क्या लेना है। आपको इसमें लेना है सबसे पहले स्वर्ण भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म 10 ग्राम। स्वर्ण भस्म अलग होता है, स्वर्ण माक्षिक भस्म 10 ग्राम। और फिर स्वर्ण भस्म लेनी है इसको आपको, इसमें 200 mg, बहुत कम क्वांटिटी होती है। तो स्वर्ण भस्म आपको 200 mg लेनी है। ताम्र भस्म 3 ग्राम लेनी है। और गंधक रसायन 15 ग्राम। गंधक रसायन की गोलियां आती है, छोटी सी डब्बी मिलेगी, और वो लगभग 30-40 ग्राम उसमें मेडिसिन निकलती है। तो आप वो गोलियां लेकर आ जाएं, उनका ही पाउडर बन जाएगा। तो ये आपको लेनी है। गंधक रसायन 15 ग्राम और पिरवाल पिष्टी 15 ग्राम। ये भी एक भस्म होती है, भस्म की तरह बहुत बारीक होती है ये। तो ये भी आपको 15 ग्राम लेनी है। ये 10 ग्राम की पैकिंग में मिलेगी, तो आप 2 डब्बियाँ खरीद लें, आधी बचा के रखें, फिर काम देगी। ठीक है। चांदी भस्म मात्र 2 ग्राम लेनी है। भृंगराज का पाउडर, भृंगराज आराम से पाउडर पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, और गांव में तो ये खेतों में उगा ही रहता है। जो गांव वाले होते हैं वो इसको भंगरीला वगैरह के नाम से जानते हैं, आराम से आपको मिल जाएगा। तो भृंगराज आपको 30 ग्राम लेना है। और आंवल की रसायन, आंवल की रसायन आंवले के पाउडर से बनता है, मैंने इसका जिक्र किया है पिछले वीडियो में। तो आप आराम से इसको, ये भी पंसारी स्टोर पर मिल जाता है वैसे तो, मैं तो खैर हाथ से ही बनाती हूँ। आंवले के पाउडर को आंवले के रस में ही घोटा जाता है, और 10-20 इसकी भावनाएं दी जाती है। जैसे कि आंवले का पाउडर लिया आपने और उसको आंवले के रस में घुटाई के लिए छाव में सुखा दिया, फिर सूख जाए, फिर दोबारा से आंवले के रस में घोटो, फिर सुखा लो, फिर सुखा लो, ऐसी कर करके इसकी 10-5 भावनाएं दी जाती हैं। अब मार्केट में तो देखो इतना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन मजबूरी है, यदि आपके पास इतना टाइम नहीं है बनाने का, तो आप बना बनाया अमल की रसायन ये आप 30 ग्राम लेकर आ जाएं। और इसमें आपको बापची का पाउडर गिरना है 60 ग्राम। ये सारी दवाइयाँ आपने ध्यान से नोट कर ली होंगी। और यदि आपको कोई बनाने में, कूटने में, पीसने में यदि कोई समझ नहीं आ रहा हो, तो कमेंट में जाके मेरे से हर सवाल पूछ सकते हैं। मैं जवाब हर हर किसी के कमेंट का देती हूँ, बिल्कुल टाइम निकाल के मैं कोशिश करती हूँ। जो मेरे से कोई छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात पूछ रहा है, तो मैं नीचे उसको ज़रूर उसका आंसर करती हूँ, बिल्कुल। तो ये आपने इसकी 60 पुड़िया बना लेनी है। ये यानी कि आपकी 30 दिन की खुराक हो गई है। और आपको इसको लेना कैसा है, इसको सुबह खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है, और रात में सोते टाइम। लेने का तरीका इसका ये है, जब आप खाना खाएंगे, खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे के बाद आप लेकर आए खदिरा रिस्ट। ये एक
सिरप टाइप का ही रहता है और आयुर्वेद की दुकान पे ये मिल जाता है। सिरप अलग तरीके से बनाए जाते हैं, आसव और रिष्ट अलग तरीके से, काढ़ा टाइप का होता है ऐसा मान के चलिए। तो आप खदिरा रिष्ट या तो ऑनलाइन मंगा लें या फिर जहाँ से आप ये सारी चीज़ें खरीदेंगे उधर से ही आपको ये मिल जाएगा। तो ये आप 20 ml, सॉरी 4 चम्मच, 20 ml ही हो जाएगा, 4 चम्मच लें और उसमें 4 चम्मच ही पानी मिला लें, बराबर का पानी मिला के एक पुड़िया, वैसे ही जैसे मैंने बताया आपको, खाना खाने के 1 डेढ़ घंटे के बाद सुबह और रात में सोते टाइम 2 टाइम आप इसको लगातार लें। और लगाने की दवाइयाँ साथ में जो भी मैंने बताई, बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे मैंने बताए हुए हैं, और यदि आपको नहीं समझ आ रहा है तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि आपको क्या लगाना है, बस आपको ये बताना होगा कि आपको सफ़ेद दाग किस पार्ट पर है। अब जैसे बहुत से लोग मेरे से पूछने लग जाते हैं कि हमको सफ़ेद दाग हुआ है तो हम कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करें। तो देखिए, यदि मैं जब देखूंगी नहीं, मेरे को पता नहीं होगा, क्योंकि यदि होठ पर है तो उसके लिए अलग नुस्खा बताया हुआ मैंने, पेट पर है तो उसके लिए अलग है, यदि फिंगर के टो पर हो गया है तो उसके लिए अलग नुस्खा है। सब जगह के लिए एक नुस्खा कामयाब नहीं होता। तो आप ये जरूर बताएं कि आपको किस पार्ट पर सफ़ेद दाग हुआ है, फिर मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी कि आपको भाई ये वाली दवाई लगानी है। और खाने के लिए तो मैंने आपको ये बता ही दिया। यदि आपका मन है इसको बनाने का तो आप इसको बनाएं, इस्तेमाल करें, और यदि आपको फ़ायदा हो जाए तो फिर औरों को भी बताएं। इतना भी महंगा नहीं है। यदि आप बहुत बहुत ऊंचे डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हो तो वहाँ 2-4 हज़ार की तो कोई गिनती ही नहीं होती है, यूं ही फीस वगैरह में ले लेते हैं। काफ़ी महंगा महंगा इलाज विटिलिगो का होता है, डॉक्टर करते हैं। तो इतना भी महंगा नहीं है कि आप बना ना पाओ। ये आप पूरा पर्चा बनाकर किसी पंसारी स्टोर पर जाएं और इसके रेट पता करें कि भाई ये कितने का बन जाएगा। यदि आप इसको बना पाते हैं तो उनसे बनवा कर सारी दवाइयाँ घर लेके आ जाएं, और यदि आपका नहीं है इतना बजट तो कोई बात नहीं, और बहुत सारे नुस्खे हैं मैंने बनाए। ऐसी बात नहीं कि भाई दुनिया में सिर्फ एक ही ये नुस्खा है कि इसी से आप ठीक होंगे, और भी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद मेरा नुस्खा है, बस महंगा पड़ता है थोड़ा सा। अब मेरी मजबूरी है, मैं इसको बना के नहीं दे सकती क्योंकि इतना महंगा है, तो मैं पेशेंटों को क्या बताऊँ, क्या मेरे को तो ज़्यादा पैसे मुंह से निकलते भी नहीं है बताने के लिए। मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है जब सामने वाला ये बोले कि हमारा मैम हम इतने गरीब हैं कि हम ये नुस्खा नहीं ले पाते। तो इसलिए बस मैं ज़्यादा इस बारे में नहीं बात करूंगी। बस 100 बातों की एक बात है कि यदि मेरे से कोई बोलता है कि आप हमको इसको बनाकर दे दें तो मैं उसके लिए ही बनाती हूँ, वरना मैंने अपनी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ और भी चलाई हुई हैं। तो ये वो भी आप लोगों की शिकायत थी, मैंने आपको बता दिया है ये नुस्खा कि भाई चलो मैं बता दे रही हूँ। देखते हैं भाई कौन कौन लोग इसको बनाते हैं, कमेंट में जरूर बताएं कि किस किस ने इसको बनाया है और किस किस को फिर फायदा हुआ है। और लगाने की दवाइयाँ बहुत अच्छी अच्छी मैंने बताई हुई हैं पहले से। यदि किसी को रुका हुआ है ना, सफ़ेद दाग 2-3 साल से नहीं बढ़ा है, तो उसको फिर ये खाने की जरूरत नहीं होती है। फिर आप लगाने की कोई भी एक दवाई लंबे टाइम लगाएं, आपको फायदा होगा। स्टेबल हो गया है ना, जो रुक गया है, तो वो पेशेंट इसको फिर ना इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है, लगाने से ही सफ़ेद दाग चला जाएगा। ठीक है, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य रखें। और मेरा चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।